नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। रिकवरी से राहत, मध्य प्रदेश से अब जो खबरें आ रही है बड़ी अच्छी खबरें हैं, सुकून देने वाली खबरें हैं, सुखद खबरें हैं, इसलिए कि अब रिकवरी होते दिखाई दे रही। मध्य प्रदेश जहां 7वें स्थान पर था, अब रिकवरी के मामले में 14वें स्थान पर पहुंच गया और लगातार जिस तरह के प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं अब वो दिखाई भी देने लगे। 85% अब रेट हो गया हमारे यहाँ रिकवरी रेट की यदि हम बात करें, और इसी को देखकर हम कहते हैं कि राहत में है मध्य प्रदेश। और रिकवरी से यदि राहत मिलती है तो ये जो आंकड़ा है, मध्य प्रदेश में कोरोना रिपोर्ट में 12,000 नए केस आए हैं तो 13,000 ठीक होकर लौटे हैं। ये बड़ी रिकवरी है। रोजाना आने वाले केसेस में ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। दूसरे राज्यों की तुलना में सुधार के मामले में जैसा हम जिक्र कर रहे थे, मध्य प्रदेश 7वें नंबर पर था, अब 14वें नंबर पर है और 85% यहाँ का जो रेशो है रिकवरी रेट वो भी दिखाई दे रहा है। रोजाना 50,000 टेस्ट यहाँ होने लगे हैं और रिकॉर्ड 64,000 टेस्ट मंडे की यदि हम बात करें एक दिन पहले तो किए गए। ये अपने आप में मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य है इस मामले को लेकर। तो क्या ये माना जाए कि अब लोगों में सुधार की तरफ उम्मीदें बढ़ी है और धीरे धीरे कर जिसकी ये भी कहा जा रहा है कि 25 अप्रैल के आसपास पीक अवर्स था, अब वो खत्म होता जा रहा है। और जहां से भी अब आप किसी अस्पताल से बात करिए, किसी डॉक्टर से बात भी करिए, तो वो भी ये मान रहे हैं कि जितने फोन उनके पास आया करते थे उसमें कमी आई है, लोगों में जागरूकता भी आई है, सरकार के प्रयास भी है। पर क्या कहना है मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, जरा सुन लीजिए। मध्य प्रदेश देश के लिए मॉडल स्टेट बनने जा रहा है जिसने कोरोना पर इतनी तीव्रता से नियंत्रण किया है। हम 21 अप्रैल को अगर आप देखोगे, मतलब आज से 10 दिन पहले आप जाओगे तो हम 7वें नंबर पर थे देश में। आज हम देश में 13वें नंबर पर हैं, हमसे 13 प्रदेश ऊपर है। सुधार का आंकड़ा आपको दे रहा हूं। तीसरी रिकवरी रेट जो हमारी थी वो अब बढ़कर 85% हो गई है। हमने प्रदेश के अंदर प्रतिदिन 50,000 से अधिक टेस्ट हम कर रहे हैं। कल हमने 64,054 टेस्ट किए, जो अपने आप में रिकॉर्ड थे। 60,000 पहले हमने ही रिकॉर्ड बनाया था, अब 64। ये देखने में आया है कि पिछले हफ्ते से ये तेज बढ़ते हुए संक्रमण की जो धारा है उसको मध्यम करने में हम सफल रहे हैं। हमारा पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है और रिकवरी रेट बढ़ा है, पर उसके बाद भी संक्रमण तो है ही। इसलिए जनता से अपील है कि ताकत के साथ इस संक्रमण की चेन को तोड़ने में अपना योगदान दे। आत्मानुशासन ही इसका एक उपाय है। इसलिए लगातार सरकार की ओर से हम निवेदन कर रहे हैं कि हम सब मिलकर इस संक्रमण की चेन को तोड़ें और ये सुनिश्चित करें कि हम अपने को और अपने परिवार को बचा के रखें। चलिए, तो जैसा हम देख रहे थे, चाहे मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हो और विश्वास सारंग हो, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, सभी ये कह रहे हैं। लेकिन सरकार के अपने दावे होते हैं, पर आप भी यदि कहीं देखेंगे तो जितने फोन एक दूसरे के पास आया करते थे कि आज फलाने व्यक्ति को एडमिट कराना है या ये, तो उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर जयदीप जुड़ रहे हैं गांधी मेडिकल कॉलेज के, उनसे ही बात कर लेते, समझ लेते कि हकीकत क्या है। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या ये माना जाए कि अब रिकवरी से कुछ राहत मिलती नजर आ रही, जिस तरह का रिकवरी रेट बढ़ा है, आप लोग क्या देख रहे हैं? कहना चाहूंगा कि हमें कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है, बचाव करना है और खुद को एवं परिवार को इस महाबीमारी से आगे लेके चलना है। इसमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य रहना भी जरूरी है। डेफिनेटली पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते जो नंबर ऑफ पेशेंट्स थे जो प्रतिदिन अस्पताल पहुंच रहे थे, नंबर ऑफ पेशेंट थे जिनके लिए वेंटिलेटरी बेड की जरूरत पड़ रही थी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, उन नंबरों में थोड़ा सा सुधार हुआ है, थोड़ी सी कमी आई है। स्थिति पहले के मुकाबले थोड़ी सी बेहतर हुई है। जो हमारा जनमानस है वो भी सहयोग दे रहा है, वो भी सरकार की बनाई हुई गाइडलाइंस को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। सबके अपने लिमिटेशंस हैं, ये आज की डेट में जानना जरूरी है जी। स्वास्थ्य व्यवस्था रातों रात नहीं सुधर सकती, ये हम सभी जानते हैं, पर हम सभी को अब चाहिए कि इस बीमारी के बाद हम स्वास्थ्य पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें।
जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन जैसा आपने कहा कि हाँ कुछ सुधार की तरफ अब गुंजाइश नजर आ रही है धीरे धीरे कर कर, लेकिन क्या ये माना जाए कि पहले की अपेक्षा लोगों में अब जागरूकता भी बढ़ रही है? पहले हमने देखा रेमडेसिविर को लेकर जिस तरह का एक या ऑक्सीजन को लेकर लोगों के मन में ये था कि मुझे ऑक्सीजन, जिसको जरूरत नहीं है उसको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, जिसको जरूरत नहीं थी उसको रेमडेसिविर की जरूरत पड़ रही थी। तो क्या इसमें भी अब कुछ कमी आने लगी, लोगों के अंदर जो जागरूकता है वो दिखाई दे रही है आप लोग को? डेफिनेटली, जैसा कि बीच में भ्रांतियां बन गई थी लोगों के प्रति, लोग इतने ज्यादा डर गए थे कि हर व्यक्ति अपने पास चीजों को स्टोर करना चाह रहा था, अपने पास बचा के रखना चाह रहा था खुद के लिए और अपने परिवार के लिए। इसके कारण बाजार में कालाबाजारी चरम पे थी और जो पूरी मानव प्रजाति के लिए गलत थी। लेकिन आज व्यक्ति में खुद में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है, थोड़ी स्थितियां सुधरी हैं और जो विज्ञान है उसको ज्यादा लोगों ने पढ़ के समझ के इन भ्रांतियों से ऊपर निकल के आए। तो डर कुछ मायनों में कम हुआ है, उनको ये समझ में आया है कि बचाव करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना पहले वो समझ रहे थे। अगर वो गवर्नमेंट की बनाई हुई गाइडलाइंस को पूरी तरह से पालन करें, अपने स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पीन का ध्यान रखें, हाथ बार बार धोएं, सैनिटाइजेशन इस्तेमाल करें, तो हम इस कोरोना की लड़ाई में अवश्य जीतेंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं ये भी समझना चाहूंगा कि 2020 में जब हम बात कर रहे थे कोरोना की और 2021 में बात कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं कि ये जो संक्रमण है ये कुछ अलग तरह का है, तो क्या वास्तव में ऐसा आप लोग को दिखाई दे रहा है और इससे कैसे बचा जाए? जी बिल्कुल, जो पिछली बार की वेव आई थी 2020 में जब हमने कोरोना संकट को देखा था, तब हमारा एक्सपीरियंस ये था, क्योंकि मैं गांधी मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ, हमारे यहाँ काफी मरीज आते हैं, तब हमारा एक्सपीरियंस ये था कि जो कोमॉर्बिड वाले मरीज थे, जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की शिकायत हुआ करती थी, अधिकतर उन मरीजों की मृत्यु हो रही थी। लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा हुआ है। इस बार ऐसा देखना आया है कि अधिकतर जो युवा अवस्था वाले लोग हैं, स्पेशली 35 साल से 55 साल के बीच की उम्र वाले लोग जो हैं, उनमें मृत्यु दर ज्यादा पाया गया है। इसके कई कारण हो सकते हैं। इसमें एक कारण इस उम्र वर्ग का वैक्सीनेटेड ना होना भी हो सकता है। दूसरा, जैसा पिछले साल लॉकडाउन होने की वजह से ये उम्र वर्ग घर पे बैठा था और इस बार कामकाज के सिलसिले में बाहर निकल रहा है, वो भी अपने आप में एक वजह हो सकती है। या फिर लापरवाही अपने आप में एक वजह हो सकती है। वजह कहना अभी संभव नहीं है, लेकिन डेफिनेटली पिछली बार के मुकाबले इस बार का कोरोना की वेव, इस बार की कोरोना की स्थिति ज्यादा भयावह है और इस बार वो यंग जनरेशन को, युवा अवस्था पे ज्यादा अटैक डाल रही है। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब बने रहिएगा, मैं कुछ देर और आपसे लेना चाहूंगा। इस वक्त चूंकि कई ऐसे बड़े अस्पताल हैं जो बेहतर काम भी कर रहे हैं और लोग वहां तक पहुंच रहे हैं, तो उनसे भी समझ लेते हैं कि वास्तव में क्या जो रिकवरी है वो अब उस तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त नर्मदा ग्रुप के डॉक्टर राजेश शर्मा भी जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। क्या कहा जाए, अब खबरें अच्छी आना शुरू हो गई है? मनोज जी फिर से सवाल करें। मेरा कहना यही था, क्या ये माना जाए कि अब खबरें पहले से बेहतर आने लगी, सुधार की तरफ हम बढ़ रहे हैं? मनोज भाई, मेरा इसमें मत जो है आपसे थोड़ा भिन्न है जी। मैं अभी ये नहीं कह सकता मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे कि खबरें अच्छी हैं या अच्छा वक्त आने का है, ये मैं अभी नहीं कह सकता। अभी भी जो अस्पताल में आने वाले जो मरीज हैं, और चाहे वो मैं ग्रामीण इलाके की बात करता हूँ, होशंगाबाद की या भोपाल की, तो उल्टा मैं तो यहाँ ये कहूंगा कि अब आने वाले जो मरीज हैं वो थोड़े से गंभीर होके आ रहे हैं। मतलब मैं आपके माध्यम से बिल्कुल कहना चाहूंगा कि आने वाले व्यक्ति, जो मेरा जो व्यक्तिगत मेरे जो फाइंडिंग है उसमें यह है कि पहले जो मरीज आते थे उनका सैचुरेशन जो है 94-90 के आसपास रहता था, लेकिन अभी जो लगातार जो है गांव में, मतलब जो भोपाल और होशंगाबाद के दूर दराज के लोग हैं वहां पे ज्यादा देर रुकते हैं और जब तक अस्पताल में आते हैं वो 60-70% ऑक्सीजन पे आते हैं और उनका संक्रमण जो है फेफड़ों का भी जो है लगभग 16/25, 17/25, 18/25 के आसपास होता है। और थोड़ा सा जो है उसके कारण मेरी चिंता ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि ऐसे में मृत्यु दर बढ़ती है। जी जी लेकिन आप जो कह रहे हैं, पर
खैर सरकार भी ऐसा मानकर चल रही है कि रिकवरी रेट थोड़ा सा बढ़ा है पहले की अपेक्षा। क्या ये माना जाए कि अब ग्रामीण क्षेत्र से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसकी चिंता भी हम सबको है, मुख्यमंत्री जी को भी चिंता, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि गांव के लोग जनता कर्फ्यू की तरफ बढ़े, लोग घरों से ना निकले, पर ये मान सकते हैं कि हल्का सा एक लोगों के मन में अब जो भ्रांतियां चल रही थी वो थोड़ी सी दूर हुई है? नहीं नहीं मनोज भाई, अभी भी हमको बहुत ही सख्त पहरे में रहने की जरूरत है। भ्रांतियां बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर हुआ है कि सरकार के प्रयासों से जो दूर दराज इलाकों में भी जो है जो कोविड केयर सेंटर, ऑक्सीजन और दवाइयां वितरित होनी शुरू हुई हैं, उसके कारण जरूर है कि जो लोगों में जो है मतलब आने वाले समय में थोड़ी सी जो उस इलाके में जो कोविड का जो कहर है वो ना होके थोड़ा सा रुक रहे हैं। लेकिन जो आने वाले जो लोग हैं, जो शहरों में आने वाले जो लोग हैं, उनकी गंभीरता कहीं ज्यादा है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ये मैंने अनुभव जरूर देखा है। लेकिन हाँ, नंबर ऑफ पेशेंट्स अभी भी जो पैदा हो रहे हैं वो अभी भी उतने ही है। रोज अस्पतालों में आने वाले मरीजों की संख्या में अभी कमी आनी शुरू नहीं हुई जी। लेकिन अब कैसे इनको मतलब कैसे माना जाए? कई तरह की भ्रांतियां जिसका हम जिक्र कर रहे थे, लोगों के मन में रेमडेसिविर भी मिल जाए, हमें ऑक्सीजन भी मिल जाए। स्वाभाविक रूप से आप जैसा बता रहे हैं कि यदि इतना परसेंटेज आता है तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो क्या हम उतनी पूर्ति और वो सब कर पा रहे हैं? बिल्कुल मनोज भाई, अभी पिछले 5 दिनों से तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ ये कि ऑक्सीजन जो है इसमें अब बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। हालांकि अलबत्ता 5 दिन के पहले का जो पीरियड था, 10-12 दिन, हमने मतलब हर रात जो है हमने मतलब बड़ी मुश्किल से सांसें अटक के निकाली हैं। लेकिन हाँ, अभी जो मुख्यमंत्री जी के प्रयास हैं, इन्होंने जो है अपने प्रदेश के बाहर से भी ट्रेन से, चाहे हवाई जहाज से जो लिक्विड ऑक्सीजन आई है, तो अभी भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है। अभी जो है मतलब चाहे वो हमारे होशंगाबाद के कलेक्टर साहब और रायसेन के हैं, वो अब हमको बार बार सूचित करते हैं साहब कि जितने खाली सिलेंडर्स हैं भरवा ले, अभी ऑक्सीजन पर्याप्त है, ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन की जो सिलेंडर्स हैं ये होशंगाबाद मतलब हर जिले की तहसील लेवल पे भी जितने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं वहां भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन की परेशानी तो डेफिनेटली कम हुई है मनोज भाई, इसमें कहीं दो बात नहीं है। जी जी जी। आप बने रहिए मेरे साथ, डॉक्टर जयदीप भी जुड़े हैं, उनसे कुछ तकनीकी रूप से सवाल भी समझ देते हैं, लोग समझ भी रहे होंगे। डॉक्टर साहब, जैसा देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से, जैसा डॉक्टर राजेश शर्मा बता रहे हैं, कुछ लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, बस शहरी क्षेत्रों में ये आंकड़ा हल्का सा कम हुआ क्योंकि लोगों के भीतर समझदारी भी आई है। पर क्या ऑक्सीजन जैसी जो किल्लतें हमें देखने में मिल रही थी, अब उसकी कुछ सुधार हुआ है उसकी तरफ? डॉक्टर जयदीप जुड़े हैं मेरे साथ? जैसे राजेश सर ने बताया जी, कि जी। पहले के मुकाबले इस हफ्ते थोड़ा सा ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर हुई है। ये बात बिल्कुल सही है कि बीच में कुछ इस तरह का माहौल हो गया था कि लोग बहुत डर गए थे, अस्पताल नहीं जा रहे थे और कई लोग अपने लोकल डॉक्टरों से या खुद ही इलाज ले रहे थे, जिसके कारण स्थितियां और खराब हो जाती थी। और जब तक वो अस्पताल पहुंचते थे तब तक उनके फेफड़ों में संक्रमण काफी अधिक मात्रा में पहुंच चुका होता था जी। इसलिए उनको बचाने की या उनके बचने की प्रतिशत कम हो जाती थी। अगर यही मरीज समय से अस्पताल पहुंच जाते थे तो उनको बचाना ज्यादा आसान रहता था। जी 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 जी। लेकिन और क्या करना होगा डॉक्टर साहब? जैसे जैसे अब सरकार भी कदम उठा रही है अपने तरह से, आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटे आप लोग लगे हुए, और क्या ऐसे कदम हमें उठाने की जरूरत होगी जब हम ये कह पाए कि अब बिल्कुल सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं? और एक और सवाल मेरा ये था कि 25 तारीख के आसपास जैसा पढ़ रहे हैं हम लगातार कि इसका जो रेशो था उसमें कुछ कमी आना चाहिए था, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा था इसमें बढ़ोतरी, आपने भी कहा कि हाँ हल्का सा सुधार हुआ है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में कुछ और राहत की खबरें होंगी हमारे साथ यदि तकनीकी रूप से हम समझना चाहें? देखिए, आंकड़े और हकीकत दोनों थोड़ी थोड़ी भिन्न चल रही जी हैं। जी जी। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में डेफिनेटली कुछ नंबर्स कम हुए हैं, लेकिन अभी भी वो नंबर इतने कम नहीं है जिनको हमारा हेल्थ सर्विस या हेल्थ सेक्टर संभाल पाए। जी। आज भी हमारे लिए डॉक्टरों की, नर्सिंग स्टाफ की, अस्पतालों की, ऑक्सीजन की काफी मात्रा में कमी है, जिनको मरीज के अनुपात में अगर देखा जाए तो रातों रात सही नहीं किया जा सकता, इसमें कई सालों लगेंगे। लेकिन डेफिनेटली आज हम राज्य स्तर पे देखें, नेशनल स्तर पे देखें, सभी व्यक्ति, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो सपोर्ट स्टाफ हो, हर व्यक्ति अपनी तरफ से 100% से ज्यादा दे रहा है। इसमें सोशल संस्थान भी अपनी तरफ से पूरा कंट्रीब्यूशन दे रही है।
बिल्कुल निश्चित अगर रूप ऐसी से। जी जी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ये मानते हैं कि अगर हम हेल्थ सेक्टर पे थोड़ा और ध्यान दें, गवर्नमेंट थोड़ा और ध्यान दे, तो काफी चीजें और बेहतर हो सकती हैं। चलिए, मैं आपसे एक अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा, उसके बाद मेरे साथ डॉक्टर प्रीति तेलंग भी जुड़ी, मैं उनकी तरफ भी चढ़ूंगा, और डॉक्टर राजेश शर्मा भी बने हुए। डॉक्टर साहब, चलते चलते मैं आपसे समझना चाहूंगा, और क्या कहना चाहेंगे लोगों के अंदर जो डर, जो वहम था, धीरे धीरे कर कुछ कम तो हुआ है, लेकिन क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है, पर ना डरने का मतलब लापरवाह होना बिल्कुल भी नहीं है। लापरवाही आपको मौत की तरफ ले जा सकती है। आप संभल के चलें, अच्छे से चलें, सारी गाइडलाइंस को फॉलो करें, तो आप और आपका परिवार अच्छा बना रहेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोग जो जिस तरह से सेवा कर रहे हैं, हम सब आपके आभारी भी हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त प्रीति तेलंग जुड़ रही हैं, उनसे बात कर लेते हैं। होम्योपैथी डॉक्टर हैं ये, क्योंकि इस बार हमने देखा है कि जब जो भी मरीज हैं, वो चाहे आयुर्वेदिक की बात करें, होम्योपैथी की बात करें, या एलोपैथी, तो खैर दिखाई दे रहा है, आपको पता ही है कि रेमडेसिविर को लेकर किस तरह का एक हंगामा खड़ा हो गया, बाद में धीरे धीरे कर उसमें सुधार हो रहा है। डॉक्टर प्रीति, आप क्या देख रही हैं? क्या आपके पास भी लगातार पेशेंट्स पहुंच रहे हैं, और क्या अब इसमें एक सुधार की कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ जी, ये होम्योपैथी में हमारे द्वारा भी होम्योपैथिक मेडिसिन जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और कोरोना को रोकती है, उसके लिए मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। इसके साथ ही मैं लोगों को जागरूक होने की सलाह देती हूँ कि हम सबको साथ मिलकर लड़ना है कोरोना से। जी। इसलिए आपको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है। साथ ही लोगों को यहाँ स्थिति आने ना देना कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, या हम बहुत ज्यादा हाइपर हो, पैनिक हो। मैं सबसे यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि सभी लोग पैनिक ना होकर सकारात्मक रहें और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करके स्वस्थ रहें। कैसे रहेंगे सकारात्मक, कुछ बता दीजिए। सकारात्मक एक्चुअली मुझे लगता है, जहाँ तक मैं लोगों से मिली हूँ या लोगों के साथ जुड़ी हूँ, लोग एक्चुअली कोरोना की जो मीन्स रिजल्ट देख रहे हैं कि कोरोना से इतनी डेथ हो रही है, कोरोना में ऑक्सीजन की जरूरत हुई है, कोरोना में ये हो रहा है, तो लोग क्या पैनिक हो जाते हैं। मुझे ये लगता है कि पैनिक ना होके उससे लड़ो आप, क्योंकि पहले भी तो आप इतने वायरस से लड़े हुए हैं ना। पहले भी तो अपन लोगों में इतनी ज्यादा पैंडेमिक, इतनी ज्यादा एपिडेमिक हुई है अपने देश में, और आप अभी भी हम उससे लड़के जीते हैं, तो कोरोना से भी हम जीत सकते हैं ना। क्या होम्योपैथी में कोई इसका उपचार है, या कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे हम कह सकते हैं कि इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा, या ये कह सकते हैं कि उससे राहत मिल जाएगी? क्योंकि इस समय स्थितियां बहुत अलग है। डॉक्टर राजेश शर्मा मेरे साथ जुड़े, बता रहे थे। जी, होम्योपैथी में हम तो एक तो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आज के 30 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है जिसके साथ ही हम लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, एक्सरसाइज की सलाह दे सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़ी। इस वक्त डॉक्टर राजेश शर्मा जुड़े हैं। डॉक्टर राजेश शर्मा जी, आप वही कह रहे थे कि चीजें कुछ अलग दिखाई दे रही है। आंकड़ों की बात अपनी जगह हो सकती है, हालांकि आंकड़ों में सुधार हो रहा है लगातार, लेकिन अब जो पेशेंट्स आ रहे हैं, क्या वो गांव की संख्या उसमें ज्यादा दिखाई दे रही है आपको? जी जी बिल्कुल मनोज जी, गांव में जो है अभी फिलहाल जो है ये राइजिंग ट्रेंड पे है। गांव से नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि आप अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो ये मैं यहाँ स्पष्ट कहना चाहूंगा कि लगभग 1 माह पहले कहाँ 1 लाख पेशेंट रोज आ रहे थे, आज 4 लाख का आंकड़ा टच करने जा रहा है। तो एक तरफ जो है जो पॉजिटिव होते मरीज जो है 4 लाख मरीज जो है आज रोज आ रहे हैं, ये 4 लाख से भी ज्यादा संख्या होगी। मैं इस बात के लिए मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम डरे ना, हमको सावधान रहने की कहीं ज्यादा जरूरत है। हमको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भ्रम के कारण, मतलब डर के कारण जो है हम सहम जाएं, ये नहीं बोल रहा मैं, लेकिन हमको बहुत बहुत सतर्क होकर रहना है, सावधानी बरतनी है हमको। ये एक तरफ हो गया। लेकिन हाँ, अभी भी जो है कभी कभी क्या होता है कि कोई सकारात्मक खबर हमको थोड़ा लापरवाह बना देती है कि चलो भाई अब तो जो है अब ट्रेंड कम हो रहा है, चलो थोड़ा सा ये चीजें, ये बिल्कुल नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि लगभग ये मई और जून 2 माह का जो है हम अपने ऊपर नियंत्रण रखें। बिल्कुल जैसे लॉकडाउन जो सरकार ने जैसे किया है, हम अपने खुद पे, हमको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि हमारे जो पुलिस के भाई हैं वो बाहर खड़े हैं उस डर से नहीं। हम अपने अंदर जो है हम अपने को रोक के रखें। जितना ज्यादा हम अपने आप को घर के अंदर सीमित रखेंगे उतना संक्रमण फैलेगा और आने वाले समय में उतनी ही जल्दी ये खत्म होगा कोरोना।
जी जी जी। नहीं तो जो है ये जो वायरस है ये बहुत हल्का वायरस है भाई। ये 2 गज वाला नहीं है, 200 गज वाला वायरस है ये 2 गज इसको रोकने 200 के गज लिए जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं समझना चाहूंगा इसको, और लोग भी समझना चाहेंगे, क्योंकि आज भी लोग कहीं ना कहीं लापरवाह होने लगे धीरे धीरे कर हम देखते हैं कि भले पुलिस वाले खड़े हुए हैं, वो रोक रहे हैं अपनी तरह से, तमाम तरह के उपाय कर रहे हैं, लेकिन लोग मानते नहीं है। ये 2 गज और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, थोड़ा सा समझा दीजिए लोगों को। भाई। आप आंकड़ों से देखिए, आपको कहाँ जो है मतलब 4 लाख, मतलब ये इसमें 2 तथ्य सामने आते हैं कि पिछले साल जो कोविड का जो हमारा अनुभव है उसमें ये था कि परिवार का एक सदस्य अगर संक्रमित होता है, हमने उसको आइसोलेशन में रख दिया, तो बाकी घर के लोग जो है उससे दूरी मेंटेन करते थे और वो संक्रमित होने से बचे रहते थे। लेकिन अभी जो दिख रहा है, पूरा का पूरा परिवार जो है वो संक्रमित हो रहा है जी। पूरा का पूरा परिवार संक्रमित होता है। इसका मतलब क्या है कि ये इतना हल्का है, ये जो वायरस है, ये 2-3 चीजें इस वायरस की, ये इसने अपने आप को फिर से म्यूटेट करके 2-3 स्ट्रेन इसके अभी समझ में आ रहे हैं, और ये इतना हल्का है। ये पहले ये था कि चलो 2 गज के बाद ये सरफेस पे बैठ जाता है, लेकिन अभी जो है फिलहाल एरोसोल के रूप में ये हवा में काफी दूर तक मार करता है। इसी के कारण जो है जो दूर बैठे व्यक्ति हैं वो भी संक्रमण के प्रभाव में आते हैं, पूरा परिवार जो है संक्रमित हो जाता है। नंबर 2, पहला जो पिछले साल का जो वायरस था वो इतना मारक नहीं था जितना ये मारक है। जी जी। इतनी ज्यादा मोर्टिलिटी हो रही है, देखते देखते जो है 4 दिन 5 दिन का तो समय नहीं दे रहा है। आपका जब तक RT-PCR का रिजल्ट आता है 2-3 दिन में, तब तक तो फेफड़े जो है वो 10% से 80% प्रभावित हो जाते हैं। तो ये कुछ चीजें बड़ी सोचने समझने लायक है कि बेहतर ये है कि हम अपने आप को बचाएं, हम संक्रमण में आए ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि अभी अप्रैल मई में, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि हल्का सा भी बुखार अगर आपको महसूस होता है तो ये मान के चलें कि ये कोविड हो सकता है। आप तुरंत जो है दवाइयां शुरू कर दें और जब भी वक्त मिले आप अपना टेस्ट कराएं। हाँ, लेकिन हमको सावधान रहने की जरूरत है। जी, जैसा आप कह रहे हैं कि जब भी वक्त मिले, ये बड़ी तेजी से बढ़ जाता है, पर लोग कई दफा, क्या 2 दिन लेट होना भी भारी पड़ सकता है? 2 दिन लेट सुबह से शाम मनोज भाई भारी पड़ जाती है, मतलब हमने जो देखा है। अच्छा, दूसरी एक और अनोखी चीज जो है इस वायरस के साथ जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमने मेडिकल साइंस में कई बीमारियां देखी हैं जिसमें जैसे जैसे मरीज गंभीर होता है वो अपनी चेतनता खो बैठता है। ठीक है ना, मतलब बहुत गंभीर स्थिति आने से 3-4-5-6 दिन पहले से ही वो आदमी थोड़ा सा अचेतन हो जाता है। थोड़ा सा इसमें एक चीज देखी मैंने कि भले ही जो CT सीवियरिटी है 20-22 है, मतलब फेफड़े जो है 80-90% तक भी अगर संक्रमित हो गए हैं, लेकिन फिर भी मरीज की जो चैतन्यता है वो क्लिनिकली जो है हमको लगता है कि ठीक है साहब, उसे 94% के ऊपर ऑक्सीजन आ रही है। लेकिन CT स्कैन देखें तो CT स्कैन में पता चला कि वो 80-90% पूरे फेफड़े सफेद दिख रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा धोखा वाली जो चीजें हैं कि अगर वो उस मरीज का CT नहीं हुआ है और हमको पता ही नहीं चल पाता है कि उसके फेफड़े इतने ज्यादा संक्रमित हैं। जी जी। और वो सडनली, मतलब रात में पेशेंट बात कर रहा है और सुबह पता चला कि पेशेंट नहीं है। ये कुछ एक अनुभव जो है, और मेरा ये मानना है कि मेडिकल साइंस जो है, जो वैज्ञानिक हैं, वो जब तक कुछ तथ्य बाहर निकालेंगे, चाहे ICMR चाहे हमारे बाकी वैज्ञानिक हो, वो जब तक बाहर निकालेंगे तब तक तो मतलब बहुत देर भी मतलब हो जाती है। और इस बार का ये वायरस जो है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है मनोज भाई, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। जी जी। ऐसे कई मरीज हैं जिनका रैपिड एंटीजन नेगेटिव है, RT-PCR नेगेटिव है, लेकिन फेफड़ों में जो है कोविड निमोनिया बोलते हैं इतना ज्यादा है कि वो मरीज जो है हमने कई मरीज ऐसे हाथों से खोए हैं। तो अभी ये बिल्कुल ऐसा वक्त नहीं है कि हाँ हम आराम से, खांसी है तो चलो ठीक है अपने टेस्ट कराएं फिर उसका इंतजार करें। मेरा करबद्ध निवेदन है कि वो कराएं, जल्दी से जाके रैपिड एंटीजन करा लें या PCR कराएं, लेकिन दवाइयां जल्दी से जल्दी, जो प्रिवेंटिव दवाइयां हैं, क्योंकि ये वायरस है, वैसे तो वायरस की दवाई होती नहीं, लेकिन फिर भी जो दवाइयां दी हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक है, चाहे एंटीवायरल है, चाहे हल्का सा स्टेरॉइड का डोज है, उसको जितना जल्दी कम से कम शुरू कर दें, थोड़ा सा तो आप जो है सुरक्षा के कवच में आ जाते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। ऐसी कई महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर संजय मीणा भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है, कुछ बेहतर दिखाई दे रहा है, पहले की अपेक्षा कुछ सुधार हुआ है, या फिर कैसे लोगों को और बचा जाए इससे? मैं सभी को नमस्कार करता हूं पहले तो जी। स्थिति देखिए, मैं को ऐसा लग रहा है, और जो आंकड़े आ रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि पहले से काफी हम बेहतर कर रहे हैं। और मेरे संपर्क में मेरे निश्चित परिचित जितने भी लोग हैं जो भी कोविड पॉजिटिव हुए, तो वो सभी लोग लगभग ठीक हो गए।
ये जरूर है कि कोई कुछ लोग ऐसे रहे हैं 2% 3% जो सीवियर हुए होंगे, बाकी ज्यादातर लोग ठीक हो गए। बाकी आज की जो स्थिति बनी है उसमें 2-3 बातों का मेरे ख्याल से ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो सभी लोग जागरूक हो चुके हैं, लेकिन यही कि जैसे कोई भी सिम्टम आता है, जैसे खांसी हुई किसी को या किसी के हाथ पैर में दर्द हुए या बुखार आया, तो उसको हमें नजरअंदाज नहीं करना है। कुछ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले हम आइसोलेट हो जाए। जी जी। उससे क्या होगा कि हमारे घर में, हमारे परिवार में जो भी लोग हैं वो उस चीज से इफेक्ट नहीं होंगे। हम आइसोलेट हो जाएं। आइसोलेट होने के बाद में हम अपना रैपिड एंटीजन, जैसे मेरे पूर्व वक्ता बता रहे थे, अपना रैपिड एंटीजन करा लें या RT-PCR करा लें, तो उसमें स्थिति हमारी माने क्लियर हो जाएगी। उसके बाद यदि हम नेगेटिव आते तो हम जैसे ही हमारा रूटीन चल रहा है वैसे चले। और दवाइयों का सेवन जो है, आपको यदि सिम्टम आ रहे हैं तो आपको दवाइयों का सेवन करना चाहिए। अपने चिकित्सक को दिखाइएगा, उसकी सलाह चलिए, लीजिएगा। चिकित्सक का मशवरा लेकर, सलाह लेकर बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े हैं। तो आप देख रहे थे रिकॉर्ड, बतौर रिकॉर्ड हम देखें, आंकड़ा हम देखें तो हम तेजी से सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे आंकड़े में सुधार हुआ, रिकवरी से राहत भी नजर आ रही है। लेकिन अभी आप किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। जैसा बता रहे थे डॉक्टर कि इस बार का वायरस थोड़ा सा अलग है, वो बड़ी तेजी से आप पर हमला करता है और उस स्थिति में पहुंचा देता है जरा सी लापरवाही में कि आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तो कृपा करके, जैसा डॉक्टरों ने बताया है, संभल कर रहिए। आपको कहीं कुछ ऐसा लग रहा है तो आप तत्काल डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। पर खांसी, जुकाम, जो सिम्टम्स है, कुछ भी लगते हैं तो देर मत करिएगा, क्योंकि आजकल देर में ही गड़बड़ हो रही है। जो इलाज कर रहे हैं डॉक्टर वो बता रहे हैं, जो लगातार इसकी मेहनत कर रहे हैं, वरिष्ठ बनकर सेवा में लगे हैं। पर रिकवरी से राहत, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24।